दशहरा का मेला। सुधीर एक न्यूज रिपोर्टर था और उसके चैनल ने उसे एक खास रिपोर्ट के लिए एक गांव भेजा था। इस गांव में हर साल दशहरा और नवरात्रों के दौरान काली माता की एक भव्य पूजा होती थी। इस पूजा में एक मेला भी लगता था, जिसकी वजह से गांव का माहौल कुछ अलग ही हो जाता था। सुधीर जब वहां पहुंचा तो मेले की रौनक देखकर हैरान रह गया, लेकिन इतनी भीड़ और शोर शराबे के बीच एक भी बच्चा नहीं था। उसने वहां रहने वाले कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि पिछले एक महीने से रात के समय बहुत से बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। गांव के लोग इस कारण काफी डरे हुए थे और इसीलिए अपने बच्चों को मेले में नहीं लाए थे। कुछ देर तक मेले में घूमने के बाद सुधीर अब वहां से घर की तरफ निकल रहा था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की तो हेडलाइट की रोशनी में एक छोटी लड़की दिखी। वह लड़की वहां बस शांति से खड़ी थी। सुधीर जैसे ही उसके पास जाने लगा, एक आदमी तेजी से उस बच्ची को उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। ये देखकर सुधीर के होश उड़ गए थे। वह जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और उस आदमी का पीछा करते हुए घने जंगलों में पहुंच गया। सुधीर को वह आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही दूर एक रोशनी दिखाई दी। सुधीर ने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और उस रोशनी की तरफ चल दिया। रोशनी की तरफ चलते चलते वह एक छोटे से गोदाम के सामने पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच उस गोदाम का होना बहुत अजीब था, पर सुधीर उस मासूम लड़की के बारे में ही सोच रहा था और उसे बचाने के लिए गोदाम के अंदर चला गया। पर गोदाम के अंदर जो उसने देखा वह उसकी सोच से परे था। गोदाम के बीचों बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी और उसके आसपास बहुत से छोटे बच्चे जमीन पर बेजान पड़े हुए थे। उनके शरीर का रंग नीला पड़ चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, गोदाम की दीवारों पर लाल रंग से कुछ निशान बने हुए थे, जो जितना सुधीर समझ सकता था वह निशान शैतान की पूजा या काले जादू के थे। सुधीर ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल से पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन तभी पीछे से उसे जोर का धक्का लगा और वह जमीन पर गिर गया। सुधीर का फोन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने घबराई नजरों से पीछे देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसके माथे पर लाल रंग लगा था। माथे के बीचों बीच एक काला तावीज था। उसके पूरे शरीर पर राख लगी थी और उसके लंबे लंबे बाल चेहरे पर गिर रहे थे। वह आदमी देखने में बेहद भयानक लग रहा था। उस आदमी ने सुधीर की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। देखते ही देखते सुधीर की सांसें थम गई और वह नीचे गिरकर मर गया। अब वह आदमी सुधीर की लाश को वहीं छोड़कर आग के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। आग में बार बार कुछ डालकर वह जोर जोर से अपने शरीर को हिलाने लगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद वह आदमी शांत हो गया और जमीन पर बेहोश पड़े बच्चे एक एक करके उठने लगे और आग की तरफ चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान नहीं थी, बल्कि किसी कठपुतली की तरह उन्हें आग की तरफ भेजा जा रहा था। तभी गोदाम का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर आ गई। पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके सामने बच्चे झुलसती आग में जा रहे थे। रिपोर्टर सुधीर की लाश एक कोने में पड़ी थी और वह भयानक आदमी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था। पुलिस के आने से उसकी तपस्या भंग हो गई और उसने गुस्से में आंखें खोली। उसके आंख खोलते ही वहां मौजूद सभी बच्चे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। कमरे के अंदर की लाइट्स जलबुझ होने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे भूकंप आ रहा हो। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, वह भयानक आदमी पुलिस की आंखों के सामने से गायब हो गया। पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत ही उन बच्चों को गोदाम से बाहर निकाला और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। महीनों के इलाज के बाद बच्चे ठीक हुए। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। वह भयानक आदमी कहां से आया था और कहां चला गया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन आज भी गांव वाले उस भयानक आदमी के डर में जीते हैं। न जाने वह कब वापस आ जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी दशहरा की डरावनी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।